बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 14 और 14 चैप्टर का जो न्यूमेरिकल नंबर 14.6 है, छठा न्यूमेरिकल बेटा 14वें चैप्टर का हमने करना है 10वीं क्लास फिजिक्स की बुक का। तो इसमें बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और जो चीज़ें फाइंड करनी है वो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। इससे अगर हम पीछे वाला जो पांचवा न्यूमेरिकल हमने पिछली वीडियो में किया था उसमें बेटा अगर हम देखते रहे तो उसमें सेम चीजें यही हमने फाइंड करनी थी, लेकिन उसमें और इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। वो अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं क्या कह रहा है और कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें समझ आएगी। तो बेटा बुक की स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से लिखता है, टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओहम एंड 12 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो रेजिस्टेंस को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन पैरेलल मेथड से जो है बेटा उनको जोड़ा हुआ है। दो रेजिस्टेंस को हमने, एक जो है वो 6 किलो ओहम है और एक 12 किलो ओहम है। तो ये बेटा दो रेजिस्टेंस है 6 किलो ओहम और 12 किलो ओहम, इनको हमने जो है पैरेलल मेथड से कनेक्ट किया हुआ है। पिछला जो न्यूमेरिकल था पांचवा इसी का, वो बेटा उसमें कहता था कि सीरीज मेथड में जोड़ा हुआ है। तो अब हमारे पास जो मेथड है वो बेटा कौन सा है? पैरेलल मेथड है। ये याद रखना है आपने, कौन सा मेथड है बेटा? पैरेलल। और पैरेलल की एक चीज याद रखिएगा, सीरीज में I1 और I2 बराबर होते थे, लेकिन पैरेलल मेथड में बेटा V1 और V2 दोनों बराबर होते हैं किसके? V के। अच्छा, तो अब बेटा इसमें स्टेटमेंट में कह रहा है कि आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं, एक R1 है उसकी वैल्यू है 6 किलो ओहम, एक R2 है उसकी वैल्यू है 12 किलो ओहम, और इनको हमने पैरेलल मेथड से जोड़ा हुआ है। उसके बाद क्या कहते हैं नेक्स्ट, आ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड्स। हमने अब उन दोनों रेजिस्टेंस को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया है जिसकी वोल्टेज कितनी है? 6 वोल्ट है। नेक्स्ट बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। नंबर 1, पहली वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है, यानी ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। नंबर 2, करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। दोनों रेजिस्टेंस R1 का करंट भी और R2 का भी, यानी I1 और I2 दोनों करंट फाइंड करने हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस का बेटा आपने क्या करना है, जो है पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 भी फाइंड करना है। तो अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और V2 वो दोनों बराबर होते हैं किसके? V के। तो अब V तो हमें दिया हुआ है, ये है बेटा, ये कितना है? 6 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ जो V1 की वैल्यू है वो भी 6 वोल्ट है और जो V2 की वैल्यू है वो भी कितनी है? 6 वोल्ट है। तो ये बेटा आपके पास ये दो चीजें तो फाइंड होगी, V1 भी फाइंड हो गया और V2 भी फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज हमने फाइंड करनी है वो क्या है बेटा? वो है आर इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। अब इसका फार्मूला पैरेलल के अंदर क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये बेटा इसका फार्मूला है जो हमने यूज करना है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा? 1/R1 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है? R1 की अगर हम वैल्यू देखें तो ये हमारे पास है 6 किलो ओहम। तो ओहम इसका यूनिट है, 6 किलो का मतलब मैंने आपको बेटा बताया था 10 की पावर कितना होता है? 3, यानी 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। उसके बाद प्लस 1/R2, ये बेटा कितने हैं? 12 किलो ओहम, यानी 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये बेटा दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब इन दोनों में नीचे 10 की पावर 3 जो है उसको आप कॉमन ले लें, 1/10 की पावर 3 नीचे दोनों में आ रहा था, बाकी बचेगा 1/6 प्लस 1/12। ओके हो गया, इधर 1/6 और इधर 1/12, 10 की पावर 3 जो है वो कॉमन आ गया। अब बेटा 1/10 की पावर 3 ये जो हमने कॉमन लिया है इसको ऐसे लिख दिया और इन दोनों का बेटा एलसीएम ले लिया। 12 और 6 का एलसीएम होता है 12, ये बेटा इधर ऊपर आ जाएगा 2 + 1। या आपको एलसीएम लेना आता है, अगर किसी बच्चे को इसमें मसला हो, एलसीएम ना लेना आता हो, तो वो बेटा नीचे मेरा नंबर है, आपने मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ लेना है।
तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 2 + 1 3, 3/12। 3/12 को बेटा हम 1/4 भी लिख सकते हैं कट करके। तो 7 कितने हैं नीचे 10 की पावर 3, ये भी लिख दिया। तो ये बेटा आपके पास आर इक्विवेलेंट जो है उसका आंसर आ गया 1/4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब बेटा ये वैल्यू आ गई हमारे पास मसावी रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट की। अब इसको बेटा मजीद जो है आप, क्योंकि ये 1/r आनी है, इस तरह से आना है 1/r इक्विवेलेंट। अब बेटा इसको आपने जो है अगर हम उल्ट कर लें तो ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो इसी तरह बेटा ये भी उल्ट होगा, 1 नीचे चला जाएगा और 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ जाएगा। ये बेटा इसको उल्ट कर लेना है लास्ट पे, बस ये एक स्टेप आपने करना है। तो ये बेटा आर इक्विवेलेंट का जो आंसर आया है वो हमारे पास आ गया 4। 10 की पावर 3 को आप किलो लिख लेंगे और इसका यूनिट क्या होता है, ओहम होता है। तो ये बेटा आपके पास जो है मसावी रेजिस्टेंस का आंसर आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज थी बेटा वो हमारे पास V1 और V2 तो हमने फाइंड कर लिया हुआ है, अब I1 और I2 फाइंड करना है। I1 का जो बेटा फार्मूला होगा, असल में फार्मूला वही ओहम लॉ वाला लगाना है हमने जो था V = IR। तो यहाँ से अगर I का फार्मूला निकालें तो R आके इधर डिवाइड हो जाएगा V के नीचे, तो I की वैल्यू आ जाएगी V/R। I की क्या बेटा फार्मूला बन गया V/R। अब जब हमने I1 लिखना है तो R भी क्या लिखना पड़ेगा, हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करें, V1 V की वैल्यू क्या है, V जो है उसकी वैल्यू हमारे पास थी 6 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, वो है 6 किलो ओहम, यानी 6 किलो की जगह 10 की पावर 3। अब इसको बेटा अगर हम कैंसिल करें, 6 से काट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो अब 1 बच गया। ये जो 10 की पावर 3 है ये प्लस का है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का। तो ये बेटा आपके पास करंट का यानी I1 का आंसर आ गया। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, ए उसका लिखते हैं बेटा, तो हमने ये लिख दिया। ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई है I1 की। अब बेटा इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं 1, और ये जो है बेटा आपके पास 10 की पावर जो है कितने जो है -3, ये मिली होता है और साथ एम्पेयर। चाहे बेटा आप ऊपर वाला लिख लें चाहे ये वाला लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा यही फार्मूला हम लगाएंगे I2 के लिए। जब यहाँ पे 2 आया तो इधर भी क्या आना है 2। I2 = V/R2। वैल्यू पुट करें, यहाँ V की वैल्यू बेटा फिर वही है 6 और R2 की वैल्यू कितनी है बेटा, वो है आपके पास 12 किलो ओहम। 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलो की जगह। अब इसको हल करेंगे तो I2 हमारे पास बेटा आएगा, 6 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5 और 10 की पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और इसका यूनिट क्या है एम्पेयर। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 0.5 10 की पावर 3 जो है वो मिली और एम्पेयर। तो ये बेटा आपके पास जो है I2 का आंसर भी आ गया है। तो ये आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 14.6 वाला था, छठा न्यूमेरिकल 14वें चैप्टर का, वो भी बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई भी चीज समझ नहीं आई तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।